सबको जय मसीह की। दोबारा से स्वागत है क्लास नंबर 5 फाउंडेशनल क्लास 5 के बी पार्ट में। ओके, तो जैसे हमने जाना कि जो क्लास का टॉपिक है कि कैसे स्पष्ट रूप से यीशु मसीह के सुसमाचार को दूसरों के साथ में बांटे। तो पिछली देखो, याद रखिए, अगर आप इस क्लास को कर रहे हो तो आपको 5A करना जरूरी है, तभी आप इस पार्ट को समझ पाएंगे। जैसे पिछली क्लास में हमने देखा कि कैसे हम 7 पॉइंट के द्वारा, है ना, खुशखबरी को लोगों के बीच में बांट सकते हैं। तो पहला, हमें जब हम किसी से मिलते हैं और वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है, तो सबसे पहले हम परमेश्वर के बारे में बता सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसे सृष्टि की रचना की। ओके, और परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान उसको जाने। दूसरा पॉइंट हमने बताया था कि हम मनुष्य के बारे में बताते हैं, कैसे परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और परमेश्वर के साथ एक दोस्ताना रिश्ता रखना चाहता था और दोस्ती का आनंद लेना चाहता था। फिर हम ये भी बता सकते हैं कि आदम हवा को कैसे बनाया। फिर तीसरा पॉइंट हम पाप के विषय में बताया कि कैसे परमेश्वर के स्वभाव और अच्छाई के विरुद्ध हम कोई भी विचार करते हैं वो पाप है। ओके, और कैसे आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी और वो पाप में गिर गए। फिर हमने यीशु मसीह के बारे में भी बता सकते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप यीशु के बारे में भी बता सकते हैं कि यीशु मसीह कौन है। वो परमेश्वर का अनंत पुत्र है, अनंत काल का बेटा है, जो पापों के लिए हमारे लिए धरती पर आया, मारा गया, गाड़ा गया और जिंदा हो गया, और चिन्ह चमत्कारों के बारे में बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो अगर वो कई बार हम बताएंगे ना तो उस व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पर पास्टर एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दे रही है। ओके, हम उसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी जान सकते हैं कि एक बार क्या होता है, एक शहर में एक लड़की बड़ी तेजी से कार चला रही होती है। तो कार इतनी तेज चलाती है कि जितने भी पैदल चलने वाले यात्री थे, ओके, उस महिला जो लड़की चला रही थी कार, उसने पैदल चलने वाले लोगों को कुचल दिया और उनमें से एक तो मर गया। ओके, पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसको जज के सामने कुछ दिनों के बाद पेश किया जाता है। तो जज क्या करता है, सारी चीज़ों को सुनने के बाद उसको 12 लाख रुपए का जुर्माना देते हैं। जुर्माना भरने को बोलता है, बोले या तो आप इतना जुर्माना भरिए, नहीं तो आपको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर गलती हुई है तो उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो फिर कुछ असाधारण हुआ, कुछ अलग ही हुआ। क्या होता है कि वो जो जज रहता है, जिसने ये सजा सुनाई, वो अपना जो न्याय का, जो हमारे इंडिया में काला कोट हम पहनते हैं ना, वो जज पहनता है, वो उतारा और उतार कर नीचे मंच से नीचे उतराया, और जिसके पास वो पैसे जमा कराते हैं उनके पास वो क्या करता है, एक 12 लाख का चेक काट कर वो चर्च ये अदालत में दे देता है। तो सब लोग हैरान होते हैं कि ये क्या हो रहा है। ओके, खुद ही दोषी को 12 लाख की सजा सुनाता है और खुद ही वो 12 लाख का भुगतान करता है। ये कैसे पॉसिबल है, ये चल क्या रहा है। तो बाद में पता चलता है कि उस महिला के दंड के बदले, अब वो लड़की तो रोने लगी क्योंकि उसके पास वो पैसे नहीं थे, तो वो रोने लगी। उसके सामने कोई हल ही नहीं था, क्योंकि वो भुगतान कर ही नहीं सकती थी। पर जो जज था, जो उसने भुगतान किया, वो उसका पिता था। एक पिता होने के नाम से, प्रेम की वजह से उसने क्या किया, उस अपनी बेटी का खुद का उसने भुगतान किया। ओके, जो उसको सजा मिली थी। तो अब महत्वपूर्ण समझे कि समझाना क्या चाहते हैं कि और तो खुद उसकी बेटी थी। ओके, और वो खुद अपने पाप का जो गुनाह उसने किया था उसका मूल्य नहीं चुका पा रही थी, और उसने कानून का उल्लंघन भी किया था, और ये एक अपराध था। ओके, और अपनी बेटी के लिए वो अपने महान प्रेम को दिखाता है। वो जज वो आता है, वस्त्र हटाता है और उसका सारा भुगतान वो कर देता है। और यहाँ पर हम एक अद्भुत प्रेम को देखते हैं जो पिता का अपनी बेटी के प्रति था। तो आप सोचिए ना, परमेश्वर जिसने अपने समानता और सब रूप में हमें बनाया है, वो कैसे चाहता है कि हम लोग नाश हो जाएं। तो इसीलिए परमेश्वर ने अपना इकलौते बेटे यीशु मसीह को आज से 2025 साल पहले इस धरती पर भेजा,
हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन के बाद मुर्दों में से जिंदा हो गया। ओके, और उसका मूल्य सोने चांदी से कहीं बहुमूल्य है, क्योंकि उसने अपना पवित्र लहू बहाया है। ओके, तो अब जब यीशु के क्रूस पर पापों के लिए पूरे दंड का भुगतान कर दिया है, तो परमेश्वर का न्याय पूरा हो गया है। ओके, परमेश्वर का न्याय पूरा हो गया है। आपको फिर से उन पापों का कभी भुगतान करना नहीं होगा। अब एक बार 12 लाख का चेक दे दिया, अब दोबारा से उसको 12 लाख चेक देने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से यीशु मसीह ने हमारे पाप का बलिदान अपने ऊपर बलिदान कर दिया है अपने लहू के द्वारा। अब हमें भी पापों की कोई सजा नहीं मिलेगी। ओके, तो हम स्वतंत्र रूप से अब यीशु मसीह पर हुए दंड को अपनी अवस्था के अनुसार हुए हैं इस रूप से स्वीकार करते हैं कि उसने हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। तो परमेश्वर ने मुफ्त में हमारे पापों को क्षमा कर दिया है और हमारे सारे गुनाहों से, अधर्म से हमें क्षमा कर दिया है। ओके, तो अब जब ये चीज़ आप उस व्यक्ति को बताएंगे तो वो डेफिनेटली समझेगा, बोलेगा हाँ मैं समझता हूँ। ओके, तो अच्छी बात, क्योंकि अब मैं लगभग समाप्त करने वाला हूँ। ध्यान से सुनो कि ये अंत का हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो यीशु ने उस व्यक्ति से हम लोग बात करते बोल सकते हैं कि वो कहता है मैं हूँ। ओके, कि स्वर्ग में जाने का रास्ता सिर्फ मैं हूँ। तो यहाँ पर हमारे संस्कृत के जो शास्त्र हैं, ओके, हमारे ग्रंथों में भी, इंडिया के जो ग्रंथ हैं उनमें भी यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। ये जो अभी मैं आगे पढ़ने वाला हूँ, ये आप जब किसी से बात कर रहे हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, बट आपकी नॉलेज के लिए आपको ये पता होने चाहिए कि हमारे ग्रंथों में भी यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा हुआ है। छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर पास्टर दे रहे हैं। तो यहाँ कहता है संस्कृत में अध्याय में अस्तो माँ साधुगमया, अस्तोमा सदुगमया, इसका हिंदी में मतलब होता है असत्य से सत्य तक मेरी अगुवाई करें। ओके, दूसरा है तमसो माँ ज्योति गरमया, तमसो माँ ज्योति गरमया, इसका मतलब होता है हिंदी में मुझे अंधकार से ज्योति की ओर अगुवाई करें। ओके, तो तीसरा है मृत्यु योर यार अमृत गरमया, मतलब मृत्यु से मुझे अनंत अमर जीवन की ओर में अगुवाई करे। यीशु मसीह ने कहा ना मैं हूँ। ठीक है, अब इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तो ये जो संस्कृत के शब्द मैंने पढ़े हैं ये ज़्यादा शेयर करने की जरूरत नहीं है, बट आपको अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारे यहाँ के शास्त्रों में भी यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। ओके, तो क्या आप जानते हैं कि उनकी प्रार्थना, करोड़ों खोजने वालों की प्रार्थनाओं के बारे में भी इतना दिलचस्प क्यों है? वो बोलेगा नहीं मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो हम यीशु के बारे में कुछ दावे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यूहन्ना 14:6 में बोल सकते हैं कि यीशु ने कहा मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। अब यहाँ तक का जो माहौल है वो व्यक्ति और आप एक पूरी संगति में समझो एक रुझे हुए हैं, पूरे बने हुए हैं, तो आप बता सकते हैं कि 3 बार यीशु ने कहा मैं हूँ, कहा मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा यीशु मसीह के पास कोई नहीं आ सकता। फिर यूहन्ना 8:12 के वचन को आप कोड कर सकते हो जहाँ पर कहता है जगत की ज्योति मैं हूँ। जैसे यहाँ पर वो शास्त्रों में से 3 संस्कृत के शब्दों को लिया और यहाँ पर वो बाइबल में भी बता रहा है कि बाइबल में कहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, कि तीसरा जो है यूहन्ना 11:25 में पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ और जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर जाए तो भी वो जिएगा। ओके, तो क्या आप असत्य से सत्य की ओर जाना चाहते हैं? अब हमने उसको, जो व्यक्ति हमारे पास बैठा है वो परमेश्वर की बातों को सुन रहा है, हम उसको सुसमाचार सुना रहे हैं, आप उसको पूछ सकते हो अभी उसको पता चल गया कि सच्चाई क्या है और हमारे अच्छे काम भी हमें नहीं बचा सकती। तो वो हम पूछ सकते हैं क्या आप असत्य से सच्चाई सत्य की ओर जाना चाहते हो, अंधकार से ज्योति की ओर जाना चाहते हो?
क्योंकि यीशु ज्योति है और यीशु सच्चाई है। क्या आप मृत्यु से अनंत जीवन की ओर जाना चाहते हो? क्योंकि यीशु मसीह और पुनरुत्थान कौन है? पुनरुत्थान और जीवन यीशु ही है। ओके, तो इसके बाद जब हमने ये बातें कर सकते हैं तो अब उसको एक बचाने वाला विश्वास कि अगर आप ये सारी चीजें चाहते हैं, ओके, तो आपको पूरी तरह से यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर आपको भरोसा करना होगा। ठीक है, तो आपको परमेश्वर की ओर मुड़कर यीशु पर विश्वास करना चाहिए। हम उस सामने वाले व्यक्ति को ये बता सकते हैं, आपको यीशु को केवल एकमात्र प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना होगा। ओके, उद्धार पाने के लिए आपको अपने अच्छे कामों पर भरोसा नहीं करना है और प्रभु यीशु मसीह पर और उसके क्रूस की मृत्यु के ऊपर किए गए काम पर भरोसा करना है। अपने अच्छे कामों पर भरोसा क्यों नहीं करना? क्योंकि मान लो आपने 1000 लोगों को तो खाना खिला दिया, घर में आप आते हो और उस व्यक्ति को देखते हो जिस व्यक्ति को आप पसंद नहीं करते हो और आपने यहाँ मन में विचारों में कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया, तो आपका तो फिर से पाप हो गया ना। 1000 लोगों को 100 लोगों को खाना खिलाया व्यर्थ है। तो इसलिए हमारे अच्छे काम जो है हमें स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। इसमें से कोई भी स्वर्ग जाने के योग्य नहीं है, हम सब पापी हैं। उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि यदि वे पर्याप्त अच्छे काम करते हैं, जैसे दान देना, तीर्थ यात्राएं करना, एक अच्छा जीवन जीना, समय समय पर प्रार्थना करना, तो स्वर्ग में उनके साथ रहने देंगे। लेकिन ये बात सही नहीं है। परमेश्वर की पवित्रता से वो लोग दूर है, वो अभिन्न है। आप कितने भी अच्छे काम कर लो, बावजूद इसके आप अपने पापों से क्षमा नहीं पा सकते। ओके, क्योंकि स्वर्ग की जो पवित्रताई है और सच्चाई है, हम उसमें कभी फिट नहीं हो सकते। उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति फिट हो सकता है, वो है यीशु मसीह। ओके, तो ये सारी बातें जब हम उस व्यक्ति से करते हैं, स्वर्ग के बारे में, मृत्यु के बारे में बताते हैं, ओके, तो वो व्यक्ति का मनोबल बढ़ेगा, ओके, आपके वचन को सुनेगा। तो अगला पॉइंट क्या कर सकते हैं? ये सारी चीजें बताने के बाद हम समर्पण की ओर आते हैं, वचनबद्धता और समर्पण की ओर आते हैं। और उसका स्पष्ट सवाल है, तो बीच बीच में ना ये चीज पूछते रहना चाहिए कि जो अभी मैं जो बोल रहा हूँ, जब बातें की है, क्या आप उन बातों को समझ रहे हो? क्योंकि अगर वो समझा ही नहीं है, आप बोलते जा रहे हो, वो भी गलत है। तो इसलिए उस व्यक्ति के साथ हाँ बातचीत करते रहना चाहिए, ताकि उसको भी पता चलता रहे कि उसे जब वो हमारी हाँ में हाँ मिलाएगा, हाँ में उत्तर देगा या ना में उत्तर देगा, तो हमें पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति कितना इंटरेस्टेड है कि नहीं। तो जब भी आप किसी को सुसमाचार सुनाते हो, हमेशा कोशिश करनी है कि उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते रहें, उनके साथ बातचीत करते रहें। ओके, तो फिर हम उसको पूछ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई सवाल है, ओके, तो वो कहता है कि नहीं अभी कोई उत्तर नहीं है, तो आप उनको जवाब देने मत दो। तो जो आप कंटिन्यू सुसमाचार को आप बांट रहे हो, उसको कंटिन्यू आप कर सकते हो। ठीक है, तो फिर हम उसको निमंत्रण दे सकते हैं। ठीक है, निमंत्रण दे सकते हैं कि भाई क्या आप चाहते हो कि आपके पापों की क्षमा हो? क्या आप चाहते हो कि आपको स्वर्ग जाना चाहते हैं, आपके पाप क्षमा हो जाए? याद रखो, जब आप ये परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में यहाँ तक भी बताओगे, तो पवित्र आत्मा उसके दिल को नम्र कर चुका होगा। ओके, तो आगे जब वो व्यक्ति मान जाता कि हाँ मैं सचमुच में करना चाहता हूँ, तो आप एक समर्पण की प्रार्थना करवा सकते हो। ओके, तो ठीक है, तो आप उस व्यक्ति का नाम लेकर बोल सकते हैं। आप मेरे साथ ये प्रार्थना करने के लिए कह सकते हैं। वह प्रार्थना 1 मिनट से भी कम समय की होगी, आप मेरे साथ कर सकते हैं। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि आपके पाप क्षमा हो और आप अनंत जीवन का आश्वासन मिले, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना को मेरे साथ बोलें, अपने होठों से बोलकर, है ना। आप बोल सकते हैं, मेरे पीछे बोल सकते हो,
और आप सभी पापों से क्षमा प्राप्त करने के लिए, जैसा कि हम इस प्रार्थना को करते हैं, रास्ते में आने जाने वालों से विचलित ना हो। कभी कभी होता है कि आप लोगों के बीच में हैं, जब बस में बैठे हैं, जब गार्डन में बैठे, बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, तो जब आप उसको सैल्वेशन कॉल करवाएंगे, तौबा करवाएंगे, तो आने जाने में वाले लोगों से कभी भी डरना नहीं, घबराना नहीं, पता नहीं क्या होगा। ओके, तो याद रखिए आप परमेश्वर के सामने खड़े हैं। मत्ती की किताब अध्याय 18 वचन 20 क्या कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहां पर मौजूद हूँ। जब वो व्यक्ति तौबा कर रहा है, लुका की किताब अध्याय 15 वचन 10 के अनुसार स्वर्ग से परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के साथ उसको देख रहा होता है। ओके, तो धीरे धीरे जो है आप उनको प्रार्थना के लिए उत्साहित करें, और आप ये प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु यीशु, उस व्यक्ति को बोल सकते हैं कि आप मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु यीशु, आज मुझे क्रूस पर आपके बलिदान का सही अर्थ समझ आया। ठीक है, तो मतलब धीरे धीरे बोले, ताकि वो भी उतना ही बोले, ज्यादा लंबा मत बोलो, ताकि वो भी आपके पीछे प्रार्थना कर सके। आप ऐसे प्रार्थना कर सकते हो इस अंदाज में, आंखें बंद करके, प्रभु यीशु, आज मुझे क्रूस पर आपके बलिदान का सही तरीका समझ आया कि परमेश्वर ने आपके मेरे पापों के लिए बचाने के लिए भेजा है। आप संसार के उद्धार करता है। मुझे पता है मैं सिद्ध नहीं, मैं पापी हूं जिसे क्षमा की आवश्यकता है। अभी मैं आप मुझे क्षमा करने, मुझे बचाने, और जब मैं मरता हूं तब मुझे स्वर्ग में ले जाने के लिए विनती करता हूं। मुझे परमेश्वर की शांति दे दो जो केवल आप मुझे दे सकते हो। इस दिन में मेरी जिंदगी के मार्गदर्शन करें, मुझे आपको और अधिक जानने में सहायता करें। आमीन। तो मैं जो सिंपली प्रार्थना करता हूं, अगर सारा सुसमाचार सुनाने के बाद अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, तो मैं बोलता हूं आप मेरे साथ अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने मन में उन सारे पापों को, गुनाहों को याद करें जो भी आपने बचपन से लेकर अब तक किए हैं। ओके, क्योंकि कुछ हमारे पाप ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ आप जानते हो, आपके माँ बाप, भाई बहन, कोई भी नहीं जानता। तो अपनी आंखों को बंद करते हुए आप मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे गुनाहों के लिए इस धरती पर आए, क्रूस पर मारे गए और 3 दिन के बाद मुर्दों में से जिंदा हो गए। प्रभु यीशु, आप मेरा उद्धार करता हो, आप मेरे प्रभु हो, मेरे दिल में आइए, मुझे शांति से भर दें और मेरे जीवन में अगुवाई करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो याद रखिए, उद्धार की प्रार्थना कराना बहुत जरूरी है। आजकल पता क्या है, लोग चर्च में जाते हैं, उनको परमेश्वर का वचन सुनते हैं, आशीषें पाते हैं, बीमारियों से चंगाई पाते हैं, बड़े बड़े काम हो जाते हैं, पर कहीं ना उनके जीवन में एक खालीपन है, क्योंकि ज़्यादातर लोग दुखों तकलीफ़ों में हैं और बीमारियों और चिन्ह चमत्कारों तक ही सीमित रह जाते हैं। क्या फ़ायदा ऐसे चिन्ह चमत्कारों का अगर मरने के बाद वो लोग नरक में ही जाएं। इसलिए मैंने सीखा है, चाहे कोई भी हो, कोई भी मेरे पास फर्स्ट टाइम चाहे फ़ोन पर बात करता है, जब मैं किसी व्यक्ति को मिलता हूँ, इवन चर्च में भी पहली बार आता है, तो सबसे पहले मेरा उस व्यक्ति को यही प्रावधान होता है कि मैं उसको सुसमाचार सुनाऊं। क्योंकि मैं अपने अनुभव से ये भी देखा है कि कई लोग 15-15, 20-20 साल से चर्च में जाते हैं, उनके जीवन में वो खालीपन रहता है। ओके, और जब उनको मैं सुसमाचार सुनाता हूँ और सैल्वेशन कॉल करवाता हूँ, सैल्वेशन कॉल मतलब तौबा करवाना होता है, तो उनकी आंखों में आंसू आते, रोते हैं। तो मैंने अपने जीवन का एक उद्देश्य बना लिया है कि जब भी किसी से बात करनी है, ज़्यादातर मोस्टली मेरा रहता है, बाकी सिचुएशन के हिसाब से मैं करता हूँ, पर मोस्टली मेरा यही रहता है कि उस व्यक्ति की बात सुनने के बाद सबसे पहले उसको तौबा करवाऊँ, चाहे वो कितना ही प्रभु में कितना भी क्यों ना हो। कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसने शायद तौबा ना की हो। ओके, जिस तरह से वो परमेश्वर को जानना चाहिए वो नहीं जानता है। तो कभी कभी ऐसा भी हमारे साथ हुआ है कि मान लो हम संडे की सभा कर रहे हैं, सडनली कोई व्यक्ति
कोई चर्च मेंबर किसी नए व्यक्ति को लेकर हमारे चर्च में आ जाता है, तो उसी क्षण मैं वो प्रचार छोड़ के मैं सबसे पहले छोटा सा एक सुसमाचार सुनाता हूँ मेन वचन में जाने से पहले, ताकि वो व्यक्ति अपने पापों से तौबा करे। मैं 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर सुसमाचार प्रचार करता हूँ, है ना। तो उस व्यक्ति से सबसे मैं तौबा करवाता हूँ। और हमारे चर्च मेंबर भी जो है उनको पता है, मैंने पहले से उनको बता के और सिखा के रखा है कि जब कोई नया व्यक्ति आता है तो आप भी साथ में मिल के प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि वो भी व्यक्ति साथ में मिल सके। अभी देखो, ये प्रार्थना जिसने एक बार कर ली, दोबारा ये प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। ओके, दोबारा वो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी ताकि एक प्राण बचाया जाए, हम उसके साथ मिलकर प्रार्थना को कर सकते हैं। क्योंकि जब कभी कभी मैं और मेरी वाइफ जाते थे तो किसी नए व्यक्ति से मिलते थे, तो उसको अकेले में प्रार्थना करने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो अपने अनुभव से मैंने सीखा, तो मेरी वाइफ ने साथ में, जब मैं बोलता हूँ आप मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हो, तो मेरी वाइफ भी साथ में बोलना शुरू कर देती है, प्रभु यीशु, हम पापी हैं, हम अपने गुनाहों को मानते हैं। तो जैसे वाइफ प्रार्थना करते तो उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है, प्रार्थना करने जो एक डर रहता है, एक मतलब वो भी प्रार्थना के लिए तैयार हो जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं। ओके, सबसे पहले उद्धार की प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। ओके, तो जब जो व्यक्ति प्रार्थना कर लेता है, तौबा कर लेता है, तो उसको उद्धार का जो है आश्वासन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम उस व्यक्ति को बोल सकते हैं कि आपने अभी तक अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना की। जैसे मैंने बोला कि जितना मर्जी आप चर्च में जाते हो, जितनी मर्जी आप चमत्कार बीमारियों से चंगे हो जाएं, जितनी मर्जी प्रॉपर्टी बना लो, पर अगर आपने तौबा नहीं की है तो मरने के बाद आप नरक में ही जाओगे। सबसे पहले ये सुनिश्चित करो कि क्या मेरी खुद की मैंने तौबा किया है, और जिस व्यक्ति के पास जो आपके साथ वाली है, क्या उसने तौबा किया हुआ है। मैंने अपने चर्च में जो बार बार चेक करता रहता हूँ कि सचमुच आपने उद्धार की प्रार्थना की है कि नहीं की है। ओके, तो ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, और ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रार्थना होती है जीवन की, और ये जीवन में हर एक व्यक्ति को एक बार करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि अब आप देखो कि जो कुछ आपने अभी किया है उसके बारे में यीशु क्या कहते हैं। ओके, प्रार्थना करने के बाद हम उसको बता सकते हैं। यूहन्ना 6:47 में यीशु मसीह ने बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेख किया है। मैं चाहूंगा कि आप इसे पढ़ें। ओके, उसे जोर से पढ़ो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। तो जो उसने उद्धार की प्रार्थना किया है, तौबा किया है, वचन से उसको उत्साहित करो कि देख भाई, मेरे पर विश्वास मत करना, पर बाइबल में जो वचन कहता है कि तुम अभी अनंत जीवन प्राप्त कर लिया है, ताकि उसका विश्वास बढ़े। हो सकता है आदमी आपके ऊपर विश्वास ना करे। ओके, कभी भी किसी का भी ध्यान अपने ऊपर आकर्षित मत करो। आज आप सही चल रहे हो तो कल आप गलत हो सकते हो, पर अगर किसी व्यक्ति का ध्यान आप इस वचन पर लगाएंगे ना, इस वचन पर लगाएंगे, कभी भी वो व्यक्ति धोखा नहीं खाएगा। तो हमें अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करना। ओके, अपने चेले नहीं बनाना, वचन के ऊपर उसका विश्वास करवाना है, यीशु मसीह के चेले बनाना है। ओके, क्योंकि हम अगर गलत हो भी जाए फ्यूचर में, बाइबल कभी गलत नहीं होती। क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है, लोग पास्टरों को फॉलो करते हैं, जबकि बाइबल में क्लियरली लिखा हुआ है किसी पास्टर को कॉपी मत करो। कैसे प्रचार करता है, कैसे कपड़े पहनता, कैसे स्टाइल करता है, कैसे बोलता है, आप उसको कॉपी तो कर लोगे, पर बाइबल में साफ लिखा है इब्रानी की किताब अध्याय 13 वचन 7 में कि उनके विश्वास का अनुसरण करो। कैसे वो यीशु मसीह में विश्वास में चलते हैं, आप उसको फॉलो करो। ओके, ना कि ये कि वो दिखता कैसा, कपड़े पहनने का स्टाइल, प्रचार करने का, बालों का, वो मत देखो। वो ऐसा देखो उसके व्यक्ति के अंदर, जिसको भी अगुआ है, कि वो परमेश्वर के साथ कैसे बना हुआ है, कैसे परमेश्वर के साथ उसका संबंध है, कैसे वो
बाइबल में स्टडी करता है, कैसे वो प्रार्थना करता है, आप उससे पूछ सकते हो। ओके, तो अपने अनुभव हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जब उद्धार की प्रार्थना करवाते हो तो आप उसको बोल सकते हो कि अब आप अपने उद्धार के लिए यीशु मसीह पर भरोसा कर रहे हो, तो बोलेगा अब मैं यीशु मसीह पर भरोसा करता हूँ, ठीक है। और आप अनंत जीवन के लिए यीशु मसीह पर भरोसा करते हो, बोलेगा मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। तो मतलब बाद में जब पूछ सकते हो, सवाल पूछ सकते हो अभी आपने क्या समझे, है ना, तो व्यक्ति बताएगा अब मेरा विश्वास है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। ओके ओके, तो अनुसरण करने का, अब इसका मतलब जो आखिरी 7वां पॉइंट है अनुसरण करने का। नए विश्वासी को शिष्यता देने के सरल चरणों का पालन करना। अब उसने विश्वास तो कर लिया, अब चेले बनाने की प्रक्रिया क्या है। विश्वास में उन्हें उत्साहित करने के लिए कुछ दिनों के भीतर से मिलने की कोशिश करें, मतलब फॉलोअप करें। अब मान लो आज सोमवार है तो आप 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद उसको पूछ सकते हो कि मैं कभी आपको दोबारा मिल सकता हूँ, ठीक है। दूसरा, उन्हें लुक्का की सुसमाचार या यूहन्ना के सुसमाचार की किताब दें और इसे पढ़ने के लिए उत्साहित करें। ओके, नए विश्वासी को अगर आप नया नियम देते हो तो उसको लुक्का की किताब या यूहन्ना की किताब पढ़ने को बोलो। अगर मत्ती की किताब पढ़ने को बोलोगे ना, तो अगर वो पहले जो लिखी हुई है वंशावली उसमें उलझ के रह जाएगा, उसको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो हम उसको लुक्का की और यूहन्ना की पत्री पढ़ने को बोल सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि बाद में उसे एक जब वो पढ़ ले, अच्छी तरह पढ़ ले, तो हम उसको बड़ी बाइबल भी दे सकते हैं, ठीक है। और उसको पढ़ने को बोल सकते हैं कि शुरुआत में वो बाइबल को कैसे पढ़ सकता है। जैसे सबसे पहले लुक्का की किताब पढ़ने को बोलना है, दूसरे नंबर पे यूहन्ना की किताब, तीसरे नंबर पे उत्पत्ति की किताब, फिर निर्गमन की किताब, फिर गिनती की किताब, फिर 7वें नंबर पर मत्ती की किताब, प्रेरितों के काम, फिर प्रेरितों की किताब खत्म करने के बाद गलातियों की किताब पढ़ने को बोल सकते हो, और फिर यूहन्ना की किताब, और फिर याकूब की किताब हम उसको पढ़ने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। अब इन हिस्सों को चिन्हित करने के लिए प्रोत्साहित करें जिन्हें वे समझ नहीं पाते। ओके, तो अगर मान लो ये किताबें आप पढ़ने को बोलते हो उनको, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, समय बिता सकते हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आता। अगर नहीं समझ आता तो आप उनको समझा सकते हैं। ओके, उन्हें स्थानीय कलीसिया या किसी भी अन्य अच्छी बाइबल शिक्षा कलीसिया में भाग लेने की शुरुआत के लिए आमंत्रण करें। कल्पना करो कुछ ही हफ्तों में इस नए मित्र को यीशु को जानने में आनंद को देखना और कितना रोमांचक होगा। ये बात बड़ी अद्भुत है। एक टेस्टमनी मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक बार मुंबई में मैं और एक और लड़का था, तो मनीष था, उसका नाम मनीष था, मैं और मनीष थे, और उसके साथ एक लड़का आता था, मिला था ऐसे स्टेशन पर मिला था उनको, तो बातचीत की, तो वो हमारे साथ अच्छी दोस्ती होगी। तो वो हमारे साथ उसको सुसमाचार सुनाया, सेलिब्रेशन कॉल करवाया, उसकी मतलब काफ़ी परेशानी में था वो लड़का। तो धीरे धीरे वो हमारे साथ बना रहा, मेरे साथ भी उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। तो पहले तो हम उसके साथ जब भी जाते बातें करते, फिर धीरे धीरे वो चर्च में भी आने लगा। ओके, तो फिर धीरे धीरे हमने उसको उत्साहित किया कि आप बाइबल पढ़ना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे करके मेरे ख्याल से 6 महीने के अंदर ही वो चर्च में तो आता ही था, फिर उसने बाइबल स्टडी भी शुरू कर दिया था। अभी वो पूरी रीति से बाइबल कॉलेज में है, और वो अभी शायद उसका दोस्त, अब मुझे विश्वास है कि अभी वो जो लड़का है उसका दूसरे साल का बाइबल कॉलेज फिनिश हो गया, पिछले जुलाई में ही उसका हम लोग देख रहे थे। ओके, तो इस तरह से आप सिस्टमेटिकली जब लोगों को बाइबल सिखाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, चर्च में लेकर आते हैं, एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो उस व्यक्ति के जीवन में आप अद्भुत रीति से बढ़ते हुए देखेंगे। ओके, तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और इस तरह से आप सुसमाचार को सुना सकते हैं।
ओके, तो फिर से बोल रहा हूँ कि क्लास का असाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और आप जो भी नोट्स बनाते हो लिखत में कम से कम 2 पेज का होना चाहिए। फ़ोटो खींच के आप हमें भेज सकते हो। असाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी है। A4 साइज़ पर जगह छोड़ के क्लास का नेम, शिक्षक का नेम, अपना नेम, कौन सी तारीख को किया है, ओके, तो ताकि हम आप चेक कर सके और आपको क्रेडिट मिल सके, ओके। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं समय के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे हमने सीखा कि कैसे हम लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं, बांट सकते हैं। प्रभु हमारे सिर्फ बातों में ही सुसमाचार सुनाने की बात ना हो, हमारे हृदय को उस आग से भर दे प्रभु जी, कि हम लोगों के बीच में जा सके, लोगों को सुसमाचार सुना सके परमेश्वर। हमारे जीवन में प्रभु जी वो आगे बढ़े प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जितने भी लोग लाइक कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हैं प्रभु, सबको आप छूना, आशीष करना प्रभु, छूकर पूरी तरह से चंगाई देना, होने दे ऐसा कार्य प्रभु जी कि ये भी एक उद्धारकर्ता के बारे में लोगों के बीच में बता सके, उनको बुद्धि देना, ज्ञान देना, लोगों से कैसे बातों को करना है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु। एक और टेस्टमनी है, हमारे पास्टर हैं, पास्टर किशोर सोना, असम में, गुवाहाटी में। तो वो भी ऐसे ही एक आउटरीच कर रहे थे और ऐसे ही पर्चे बांट रहे थे। तो वहाँ पर उनको एक लड़का मिला, मुन्ना नाम का एक लड़का मिला। मैं भी उस समय, मेरा बाइबल कॉलेज लास्ट ईयर में था मैं, तो बाइबल कॉलेज में आया। मतलब पहले वो आउटरीच में मिला उनको, कुछ समय उन्होंने वहाँ पर रहा गुवाहाटी में, असम में, और फिर वो मुंबई में बाइबल कॉलेज करने के लिए। उस समय मैं भी बाइबल कॉलेज में ही था कोरोना के टाइम पे, तो मेरा 4th ईयर चल रहा था। तो उसके साथ हम लोग आउटरीच करने जाते। वो इतना डरता था लोगों से बात करने में और प्रचार करने से भी डरता था, तो हमेशा मेरे साथ रहता था। उसके साथ वो बड़ा नम्र था, पर वो उत्साह बाइबल क्लासेस तो कर रहा था। पहले तो वो डर रहा था, लोगों से बात करने से डरता था, पर जैसे जैसे वो बाइबल कॉलेज में बना रहा, आज हम लोगों ने तो पंजाब में आ गए हैं 2 साल, ओके। तो अभी मैं देखता हूँ कि वो माइक पकड़कर खड़ा भी होता है, लोगों के बीच में जाकर सुसमाचार भी सुनाता है, लोगों को मोटिवेट भी करता है, ओके। और अब उसकी शादी भी हो गई है, बाइबल कॉलेज फिनिश हो गया उसका। तो मैं उसके जीवन को बदलता देख रहा हूँ, कैसे सिर्फ आउटरीच के द्वारा वो सड़कों पर गए और आज एक लड़का मैच्योर हो गया है, ओके। तो सुसमाचार एक्चुअल में यही सुसमाचार है, इसका फल आपको मिलेगा, क्योंकि यशाया 55 में भी प्रभु का वचन कहता है कि जैसे वर्षा और हिम कभी खाली नहीं वापस आती, मेरा वचन कभी खाली नहीं आएगा। अगर आपने सुसमाचार सुनाया है, पर्चा बांटा है, दिया है, ओके, तो उसका रिजल्ट आपको एक दिन जरूर मिलेगा। एक और मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ इस पर्चे की ही, कि एक बार मैं 2nd ईयर में था बाइबल कॉलेज में, तो बस में जाते थे मुंबई में, तो एक पंजाबी बंदा था, पूरी मुंबई में वही एक पंजाबी बंदा था जो मुझसे बस में मिलता था। एक दिन मैंने उसको बुलाया, सुसमाचार सुनाया, तौबा की, पर्चा दिया मैंने उसको। तो पर्चा देने के 6 महीने तक मैं भूल गया उस बंदे को, तो कभी वो बस में भी नहीं मिला। तो एक दिन क्या होता है, रात के 9:30 बजे का समय था, 6 महीने के बाद, पर्चा देने के, सुसमाचार सुनाने के बाद, तौबा करने के 6 महीने के बाद उस बंदे का मुझे कॉल आता है। बोला, जसपाल जी मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अभी मैं टेंशन में आ गया, मैंने कहा भाई वाइफ तेरी छोड़ के गई है, मैं क्यों, मुझे क्यों टेंशन दे रहे हो। पर फिर भी मैंने अपनी वाइफ से बात की है, मैंने कहा ऐसे ऐसे करके वो प्रॉब्लम में है, पता नहीं क्या है ना, तो मैं मिलता हूँ उसको। चलो प्रभु का धन्यवाद हो कि जब मैं उसको मिलने के लिए गया, क्योंकि जहाँ पर हमारा बाइबल कॉलेज था उसके अगले ही स्टॉप में, मतलब समझो 2 किलोमीटर के एरिया में वो रहता था व्यक्ति। तो हम लोग रात को 9:30 बजे में उस व्यक्ति के घर पे गया, ओके। तो घर में गया तो उसने बताया कि मेरी वाइफ ऐसे ऐसे करके मतलब अपने मायके चली गई है
और वो तलाक मांग रही है। तो वहाँ पर अच्छे से मैंने उसको फिर प्रभु के बारे में बताया। तो उसका बेटा जो था उसने भी प्रभु के वचन को सुना और उस बेटे ने भी तौबा किया। दोनों बाप बेटों ने दोबारा से अच्छे से तौबा की है। और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया। कुछ दिनों के बाद मेरी वाइफ के दांत में दर्द था। उसका दांत का चेकअप करवाने के बाद उसका रास्ते में घर पड़ता था उस व्यक्ति का, तो मैं और मेरी वाइफ उसके घर में गए। तो इस बात को भी 6 महीने हो गए थे, उसके घर में जाकर जाना, प्रार्थना करना। तो मैं और मेरी वाइफ उस व्यक्ति के घर में गए। मैंने कहा चलो आज समय है, 6 महीने पहले इसके गए थे तो अभी मिल लेते इस बंदे को। मिले तो वो व्यक्ति तो खुद पे घर में नहीं था। तो जब उसकी वाइफ को मिले तो उनके घर में उसकी बेटी थी और दूसरा बेटा भी था। उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। तो जब उसकी वाइफ को मिले तो प्रभु का धन्यवाद हो, मैंने और मेरी वाइफ ने उनको सुसमाचार सुनाया। उन्होंने तौबा भी किया, ओके, और वो चर्च में भी कंटिन्यू आने लगे। तो कहना क्या चाहता हूँ, जब व्यक्ति ने एक पर्चा देखकर मेरा नंबर लिया था, बात किया 6 महीने बाद, जब मैं घर में अकेला गया था तो उसकी वाइफ जो आना नहीं चाहती थी, सब लोग बोल रहे थे कि तो उसको तलाक दे दे। तो उस व्यक्ति को जब मैं मिला तो उसने बताया कि मेरी वाइफ कुछ ही दिनों में अपने आप ही घर में आ गई और कुछ दिनों के बाद हम गए तो उसने भी तौबा किया। तो सोचो ना, एक कैसे इस छोटे से सुसमाचार के पर्चे ने एक पूरे बिखरे हुए परिवार को इकट्ठा किया और विश्वासी बना दिया। तो उसके बाद कोरोना का समय आ गया और दोबारा कभी मिलने का समय ही नहीं मिला, तो वो जगह उन्होंने चेंज कर दी थी। तो इसलिए सुसमाचार सुनाना, पर्चे बांटना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इन प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।